नमस्कार, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है फिर से रामायण की उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको कहानी जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने पहले छोड़ा था कि राजा दशरथ जो है उनकी 4 शादियां होती है। अब आगे ये कहानी में कहा गया है कि एक दिन राजा दशरथ जो है वो अपने दरबार में बैठे होते हैं और नारद जी वहां पर आते हैं। अब ये नारद जी वो नारद मुनि नहीं है जो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के बहुत ही परम भागवत भक्त बताए गए हैं। जैन धर्म के अनुसार 9 प्रकार के नारद होते हैं, जो कि हर तरह के वासुदेव से कनेक्टेड होते हैं। एक एक नारद यानी कि जो नारायण है उनसे कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर नारद जी आते हैं और दशरथ जी को बोलते हैं कि रावण जो है यानी कि दशानन जो है उसको एक निमित्त ज्ञानी सागर बुद्धि ने बताया कि आपकी जो मृत्यु है यानी कि रावण की जो मृत्यु है वो राजा दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री के निमित्त से होगी। अब ये निमित्त ज्ञानी वो व्यक्ति होते हैं जिनको निमित्त का ज्ञान होता है, और जैसे कि कुछ साइंस या कुछ स्वप्न वो देख के इंटरप्रेट कर देते हैं कि उनका जो निमित्त है आगे वो क्या होने वाला है। तो उसी निमित्त ज्ञानी से रावण को ये पता पड़ता है कि उसकी मृत्यु का कारण दशरथ और जनक के पुत्र पुत्री होने वाले हैं। अब ये जानने के बाद राजा दशरथ के जो मंत्री है वो उनको बोलते हैं कि आप एक कार्य कीजिए, आप प्रजा के अंदर भेष बदलकर उनके साथ रहिए, और यहाँ पर आपकी जगह पर हम एक पुतला जिसके अंदर हम लाख और अलग अलग तरलों का रस बनाकर आपका पुतला जो है हम आपकी जगह पर आपके सिंहासन पर रखेंगे। और उसी तरीके से सेम वहां पर राजा जनक का भी जो है पुतला रखा जाता है उनके मंत्रियों द्वारा। और यहाँ पर रावण जो है वो विभीषण को भेज देता है उन दोनों को मारने के लिए। और विभीषण को ये सूचना मिल जाती है उनके दूत से कि राजा दशरथ और जनक की जो है वो मृत्यु हो गई है, उनको मार दिया गया है। जबकि विभीषण को ये नहीं पता कि राजा दशरथ और जनक जो है वो अभी भी जीवित है, उनके पुत्रों को मारा गया है। अब विभीषण बड़ा ही खुश होता है कि चलो मैंने भ्रातृ प्रेम में अपने भाई की प्राणों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया, यानी कि पेड़ उगने से पहले ही जड़ को समाप्त कर दिया। लेकिन बहुत विचार करने के बाद विभीषण भी ये सोचता है कि विभीषण की आत्मा उसको कचोटती है और उसको पश्चाताप होता है। तब विभीषण भी जो है वो विचार करता है कि मैंने भाई के स्नेहवश इन दोनों को व्यर्थ ही मरवाया, कि क्या कभी चींटी भी सिंह से युद्ध कर सकती है। बिना किसी कारण ही मैंने अल्प शक्ति 2 दीनहीन व्यक्तियों को जो है मरवा दिया। विभीषण को पश्चाताप होता है और वो एक संकल्प लेता है कि मैं आज से संकल्प करता हूँ कि भविष्य में किसी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, किसी पर अन्याय नहीं करूंगा, और ना कभी किसी ऐसे कार्य की अनुमोदना करूंगा जो कि नीति सम्मत ना हो। अब यहाँ पर विभीषण का जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया। भाई पहले बहुत ही अपने भाई के लिए हाँ वो लड़ाई कर देता था, अब ऐसा नहीं करता है, अब वो बड़ा सुधर गया है। तो हम यहाँ पर जो है रावण के कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताया गया कि रावण का लीनिएज क्या है और रावण का क्या कैरेक्टर है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो राम कहानी है वो एक गुरु है जो अपने शिष्यों को सुना रहे हैं, और शिष्य जो है अब उनसे ये पूछते हैं कि गुरु जी ऐसा क्या है रावण के कैरेक्टर में कि ये सब हो रहा है और रावण ये सब कर रहा है। तो अब उनके गुरु जी जो है वो रावण के पूर्वज और उनकी लीनिएज बताते हैं कि एक समय की बात है, दो बहुत ही पराक्रमी राजा थे, सहस्त्रनयन और पूर्णमेघ। और इनमें बहुत ही घमासान युद्ध हुआ जिसमें राजा सहस्त्रनयन जो है वो चक्रवर्ती सम्राट सगर की सहायता से पूर्णमेघ को युद्ध में मारकर राज्य को जीत लेते हैं, और उसके बेटे मेघवान को मारने के लिए पीछा करते हैं। अब ये मेघवान जो है वो दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ के शमो शरण की तरफ भागता हुआ चला जाता है। और अपने प्राणों की रक्षा के लिए जब वो शमो शरण में पहुंचता है तो वहां के आभा मंडल से ये जो राजा सहस्त्रनयन है वो भी शांत हो जाते हैं। शमोशरण क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। शमोशरण एक ऐसी जगह होती है कि जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है यानी कि एनलाइटनमेंट हो जाता है, उसके बाद जो कुबेर होते हैं वो एक बहुत ही बड़े क्षेत्र की रचना करते हैं, जिसमें भगवान जो है वो सेंटर में होते हैं, और उनकी चारों तरफ उनकी प्रति आकृति जो है इंद्र बनाते हैं, जिससे भगवान अपना ज्ञान जो है वो लोगों में बांटते हैं, और अपनी वाणी जो है उनके जो गंधर्व देव होते हैं वो लिखते हैं, उनको सुनते हैं। और इस समूह शरण के अंदर देव, दानव, राक्षस, किन्नर, मनुष्य, श्रावक, श्राविकाएं, मुनि, आर्यिकाएं, और जीव जंतु जितने अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, इंसेक्ट से लेकर के देव गति तक की, सब वहां पर आकर के भगवान की वाणी को सुन सकते हैं और अपनी अपनी भाषा में उनको वो वाणी सुनाई देती है। अब शमोशरण में आते ही जो है वो भगवान के आभा मंडल से यानी कि भगवान के ऑरा से जो है वो सब कुछ शांत हो जाता है। और यहाँ पर जो है शमोशरण में राक्षस जाति के जो इंद्र हैं
वो भीम वो वहां पर बैठे होते हैं और मेघवान को देखकर जो है उनको जाति स्मरण हो जाता है कि ये तो पिछले जन्म में मेरा पुत्र था। तो ये देखकर जो है वो मेघवान को एक रत्न का हार देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम लंका पे राज करो, और अगर शत्रुओं का भय सताए तो अलंकारोदय यानी कि जो पाताल लंका है वहां पर चले जाना। वो जो है वो बहुत ही सुरक्षित जगह है, वहां पर कोई भी शत्रु तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहीं पर आगे चल के जो है पाताल लंका में सुकेश नामक एक राजा हुए जिनकी इंद्राणी नामक पत्नी हुई, जिनसे 3 पुत्र हुए उनको, जिनका नाम माली, सुमाली और माल्यवान था। अब ये जो राजा सुकेश है इन्होंने बहुत दिनों तक सुखपूर्वक राज्य किया, और उसके बाद अब एक टाइम के बाद इन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और अपने बड़े पुत्र माली को राज्य देकर ये ने परम मित्र किष्किंधापुर के राजा किष्किंध के साथ जो है वो दीक्षा लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पे किष्किंध जो है वो भी किष्किंधापुरी का राज्य जो है वो अपने पुत्र सूर्यरज को देकर चले जाते हैं। अब बहुत टाइम बाद क्या होता है कि एक रथुनपुर नाम का राज्य होता है, उसके जो राजा होते हैं सहस्त्रसार, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है इंद्र। अब ये इंद्र जो है वो बड़ा संगी टाइप का आदमी है भाई। ये क्या करता है कि अपनी जो पत्नी है उसका नाम इंद्राणी रख लेता है और अपने जो राज्य है उसका नाम स्वर्ग रख लेता है। और क्या करता है कि अपनी जितनी जो नर्तिकाएं हैं उनका नाम उर्वशी, रंभा, मेनका ऐसे अप्सराओं के नाम पे रख देता है, और पूरा राज्य जो है उसकी लोकेशन स्वर्ग की समान कर देता है। मतलब अपने जो हाथी होते हैं उसका नाम भी ऐरावत रख देता है, और अपने जो मंत्री हैं उनको भी यम, वरुण और ऐसे नामों से पुकारने लगता है। मतलब अपने आप को बेसिकली देवराज इंद्र समझता है। तो अब यहाँ पर जो है हम देवासुर संग्राम की ओर बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा कि रावण के जो वंशज हैं वो भी राक्षस वंशी हुए हैं। अब ये राक्षस वंशी जो है ये वो राक्षस नहीं है, क्योंकि इनको राक्षसों के जो इंद्र है भीम, उन्होंने इनको ये राज्य दिया, तो इसलिए ये राक्षस वंशी है। क्योंकि इनके राज्य में एक बहुत प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम राक्षस था, उनके नाम से जो इनका वंश का नाम है वो राक्षस वंशी पड़ा। तो ये हमारी और आपकी तरह ही आम मनुष्य हैं, और इनके पास कुछ शक्तियां हैं, इसलिए इनको विद्याधर कहते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जिन पे बहुत सी विद्याएं होती है, जैसे कि इनविंसिबिलिटी, इनविजिबिलिटी और शेप शिफ्टिंग, ऐसी जो कुछ शक्तियां होती है, ठीक है, गायब होना, रूप बदल देना, बड़े छोटे हो जाना, एकदम से इनविंसिबल हो जाना, तो ऐसी शक्ति के कारण इनको विद्याधर बोलते हैं। और इसलिए राक्षस वंशी भी विद्याधर है, और रावण भी जो है वो राक्षस नहीं है, इसलिए विद्याधर है। तो अब ये जो इंद्र है वो क्या करता है कि अपने सेनापति और लोकपालों के सहित राजा माली जो है, जो कि इस वक्त लंकापुरी पे राज्य कर रहे हैं, उन राजा माली पे हमला कर देता है, और यहाँ पर जो है देवासुर संग्राम शुरू हो जाता है, जिसमें राजा इंद्र की सेना विद्याधर देव कहलाते हैं और राजा माली की सेना जो है वो विद्याधर राक्षस कहलाती है। तो ऐसे राक्षस और देवों में युद्ध होता है, जो कि वो वाला देवासुर संग्राम नहीं है जो हिंदू ग्रंथों में लिखा है। यहाँ पर जो राजा इंद्र है वो माली को युद्ध में हरा देते हैं और उनको मार देते हैं। अब माली को मरा देखकर उनके जो भाई है जिनका नाम सुमाली है, वो समय देखकर वहां से निकल जाते हैं, अपने परिवार सहित जो है वो पाताल लंका की ओर चले जाते हैं, यानी कि वो जगह जो शत्रु से सुरक्षित है। अब यहीं पर जो है पाताल लंका के अंदर ही सुमाली को जो है रत्नश्रवा नाम का एक पुत्र होता है, और ये जो पुत्र है वो आगे जाकर कैकसी नाम की एक महिला से विवाह करता है। कैकसी एक दिन ऐसे ही जब शयन कर रही होती, रात को सो रही होती, तो उसको 3 सपने आते हैं। अब ये सपनों का महत्व आपको समझना होगा कि जैन धर्म में जो है स्वप्न का बहुत महत्व है। जैसे कि जब तीर्थंकर की जो माता होती है वो सोती है तो उनको 16 स्वप्न आते हैं, जिनको वो अपने पति से पूछती है, यानी कि जो राजा होता है उनसे पूछती है। वो सपनों का जो है मतलब निकाल कर इंटरप्रेट करके रानी को बताते हैं कि उनके घर में जो है तीर्थंकर की आत्मा ने प्रवेश किया है और उनको तीर्थंकर का जन्म होने वाला है बेटे के रूप में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है कैकेसी को 3 सपने आते हैं, जैसे तीर्थंकर की माता को 16 आते हैं, यहाँ पे हमको 3 सपने आते हैं। इसमें पहले में उनको एक सींग जो है दहाड़ता हुआ वो उनकी तरफ आता हुआ दिखता है, उनके मुंह से जो है उनके पेट में प्रवेश हो जाता है। दूसरे स्वप्न में उनको जो है सूर्य की किरणें दिखती है और सूर्य जो है वो उनके पेट में आके प्रवेश हो जाता है। और तीसरे सपने के अंदर उनको पूर्णिमा का चंद्र दिखता है। तो अब ये तीनों सपनों का जो है वो मतलब वो अपने पति से पूछती है, रत्नश्रवा से पूछती है। अब रत्नश्रवा जो होता है वो अपने अष्टांग निमित्त ज्ञान से जो है कैकसी को जो है बेसिकली बताता है कि वो पुत्र होने वाले हैं, और उनमें से जो एक पुत्र है वो प्रतिनारायण होगा और बहुत ही वैभवशाली होगा, बहुत ही ताकतवर होगा। अब एक दिन क्या होता है, कैकसी का जो बड़ा पुत्र है वो एक ही दिन का हुआ होता है, और राक्षसों के इंद्र भीम द्वारा जो हार दिया गया था उनके पूर्वजों को, वो हार अभी भी उनके पास होता है, जो हजारों नाग कुमार देव जो है उस
रत्न के हार की रक्षा कर रहे होते हैं। और एक दिन का वो बालक उस हार से खेलने लगता है और उस हार को पहन लेता है। और उस हार को पहनने के बाद उस हार के अंदर जो मोती होते हैं, ठीक है, रत्न होते हैं, उनके रिफ्लेक्शन पे उसके 9 चेहरे दिखते हैं। यानी कि जो 9 मोती होते हैं, उस एक चेहरे का रिफ्लेक्शन 9 बार दिखता है, जिससे 10 सिर दिखते हैं। और इसीलिए हार की मणियों में बालक का दशमुख देखकर पिता रत्नश्रवा उसका नाम दशानन रखते हैं। और कुछ समय पश्चात कैकसी के क्रमशः सूर्य समान तेजस्वी भानुकर्ण यानी कि कुंभकर्ण, चंद्र समान मुख वाली चंद्रनखा और सौम्य सूरत वाले विभीषण उत्पन्न होते हैं। यानी कि रावण के भाई विभीषण और भानुकर्ण और उनकी बहन शूर्पणखा नहीं, जहां पर उसका नाम चंद्रनखा है। जब एक दिन ऐसे ही रावण जो है अपनी माता के साथ बैठे होते हैं और ऊपर से वो एक विमान को जाते हुए देखते हैं जिसमें से एक व्यक्ति बैठा होता है। तो रावण पूछते हैं ये कौन है, कोई देव है, ये कौन है? तो उनकी माता बोलती है कि ये राजा इंद्र का लोकपाल है। वो राजा इंद्र जिसने तुम्हारे दादा सुमाली के बड़े भाई राजा माली को युद्ध में मारकर सुमाली को लंका से निकाल दिया। इसी प्रकार हमारी जो लंका है वो हमारे हाथ से चली गई और उसने उसी के लोकपाल को वहां का राजा बना दिया। अब ये बात सुन के रावण जो है वो बदले की ठान लेता है और बोलता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तब लंका वापस जीतूंगा, इसलिए वो तप के लिए चला जाता है। अब रावण जो है वो एक दिन भीम नाम के एक वन में तपस्या करता है और उस तप से उसको चंद्रहास खड़ग जो है वो प्राप्त होती है। और उसके बाद रावण को जो है तप से और भी बहुत सारी विद्याएं जो है वो सिद्ध हो जाती है। और वहीं पर जो है असुर संगति नामक एक राज्य होता है जिसके एक दैत्य के अधिपति होते हैं, जो राजा होते हैं, राजा मय, जो कि यहाँ पर दैत्य के राजा हैं और असुर नाम के एक क्षेत्र के राजा हैं। तो इसलिए उनको असुर कहा जाता है और उनको दैत्य कहा जाता है। वो अपनी पुत्री जो है मंदोदरी, उनका विवाह रावण से करा देते हैं, यानी कि दशानन से करा देते हैं। अब एक दिन दशानन जो है ऐसे ही घूमने निकलते हैं। मेघवर पर्वत के ऊपर से जब वो निकलते हैं तो उनको नीचे वहां पे 6,000 कन्याएं जो है वो जल क्रीड़ा करते हुए दिखती है, जिसपे वो मोहित हो जाता है। और रावण जो है डायरेक्ट उनको प्रपोज कर देता है कि विल यू मैरी मी? तो वो बोलती है यस यस आई विल, वी विल। तो 6,000 कन्याएं जो है वो रावण से शादी कर लेती है। लेकिन अब मंदोदरी जो है अभी भी रावण की पटरानी है और मंदोदरी से जो है रावण को 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम इंद्रजीत और मेघनाद होता है। और यहाँ पर इंद्रजीत और मेघनाद 2 अलग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है। और इसी के बाद जो है अब कुंभकर्ण जो होता है उनकी बात आती है, जो कि भानुकर्ण है। तो भानुकर्ण का विवाह कुंभपुर नगर के एक राजा महोदर की तडिंडमाला नामक पुत्री से हुआ और विभीषण का विवाह ज्योतिप्रभ नगर के राजा विशुद्ध कमल की राजीव सरली नामक पुत्री से हुआ। तो एक बार कुंभ नगर जो है वहां पर कोई राजा जो है वो आक्रमण कर देता है और लोगों पे बहुत ही जुल्म उठाता है और लोग बहुत ही कष्ट में होते हैं, जिनकी पीड़ा सुन के जो भानुकर्ण है वो वहां पर जाता है और लोगों को पीड़ा मुक्त करता है, इसलिए उसका नाम जो है वो कुंभकर्ण रखा जाता है। अब क्योंकि रावण के पास सारी सिद्धियां आ चुकी है, उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, ही इज नाउ सेटल्ड एंड रेडी कि अब हम युद्ध करते हैं, चलो आ जाओ लंका वापस जीतेंगे, ठीक है। तो जैसे कि वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस के अनुसार रावण जो है कुबेर को हरा कर लंका लेता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि इंद्र जो है वो अपने एक लोकपाल जिसका नाम वैश्रवण होता है, यानी कि कैकसी की बड़ी बहन का ही बेटा होता है। तो अब रावण जो है वो वैश्रवण से युद्ध करने के लिए चला जाता है। और जब वो वैश्रवण से युद्ध कर रहा होता है तो वैश्रवण और रावण का जो रथ है वो आमने सामने आता है युद्ध भूमि में। और वैश्रवण जो है वो रावण को देखकर उसका भ्रातृ प्रेम जो है वो उमड़ आता है और वो उसको वैराग्य आने लग जाता है। वो बोलता है कि हम भाई भाई में क्या युद्ध होना और क्या लड़ाई करना, फालतू में हमारे कारण और लोगों की हिंसा होगी और वो हिंसा जो है उससे हमारे ही कर्मों का बंद होगा और हमको नरक जाना पड़ेगा बेसिकली। वो ऐसी बातें करता है और उसके बाद वो बोलता है कि अभी इस युद्ध का कोई मतलब नहीं है। लेकिन रावण बोलता है कि ये युद्ध भूमि है, यहाँ पर ज्ञान की नहीं युद्ध की आवश्यकता है। और यहाँ पर रावण बोलता है कि या तो युद्ध कर या हार स्वीकार कर ले। तो वैश्रवण जो होता है वो मजबूरी में रावण से युद्ध करता है और बहुत घमासान युद्ध होता है जिसमें रावण जो है वो वैश्रवण को हरा देता है। अब यहाँ पर वो उसको मारता नहीं है। यहाँ पर रावण से हारने के बाद वैश्रवण जो है वो दिगंबर दीक्षा धारण करता है और मुनि हो जाता है और कुछ दिन बाद तपस्या करने के बाद उसको केवल ज्ञान हो जाता है। तो एक दिन रावण ऐसे ही बैठा होता है अपने दरबार में और लंका पे राज कर रहा होता है, तभी उनका दूत आता है और वो रावण को बोलता है कि वानर वंशी राजा जो है उनके जो पुत्र हैं सूर्यरज और अक्षरज, उनको इंद्र के एक लोकपाल ने जो है जिसका नाम यम है, क्योंकि उसने अपने सभी लोगों को जो है मंत्रियों को देवों के नाम दिए थे, तो यहाँ पर भी यम जो है उसके लोकपाल ने वानर वंशियों को बंदी बना लिया।
तो रावण ये सुन के जाता है और यम पे चढ़ाई करके यम को जीत लेता है। और जब वो वापस उनका राज्य उनको लौटाता है तो रावण किष्किंधापुर जो है वो सूर्यरज को और किष्कुपुर अक्षरज को दे देता है, जिसमें आगे जाकर सूर्यरज के बाली व सुग्रीव नाम के दो पुत्र होते हैं। अब इसमें यहाँ पे बाली और सुग्रीव जो है इनकी एक बहन भी बताई है जिसका नाम श्री प्रभा है। राजा अक्षरज जो है उनके नल व नील नाम के दो पुत्र होते हैं। जब बाली जो होता है वो युवा अवस्था को प्राप्त होता है तो उसमें अपनी शक्ति का बहुत ही लोभ आ जाता है। तो वो क्या होता है, दशानन के विरुद्ध चला जाता है और बोलता है कि अब मैं दशानन को भी जीतूंगा। अब इसमें वाली ये बोलता है कि मैं सिर्फ देवशास्त्र गुरु को ही प्रणाम करता हूँ, यानी कि सिर्फ जिनेंद्र देव को, अपने शास्त्रों को, अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर मैं किसी और को प्रणाम नहीं करूंगा और मैं रावण की रेस्पेक्ट भी नहीं करूंगा। अब वाली और रावण में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वाली जो है वो इतनी हिंसा देख के उसको वैराग्य आ जाता है और वो युद्ध रोक देता है और अपने जो भाई है सुग्रीव उसको अपना सारा राजपाट सौंप कर वन में तपस्या करने चला जाता है और मुनि बन जाता है। इसमें उसको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती है। पर आगे क्या हुआ ये इतना नहीं लिखा है, शायद केवल ज्ञान भी हुआ होगा, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो सिर्फ मुनि बन के ही उनका समाधि हो जाती होगी। अब सुग्रीव जो है वो सुतारा नाम की एक राजकुमारी पर मोहित हो जाता है और उनसे उनका विवाह होता है। और यहाँ पर आगे चल के सुग्रीव और सुतारा के अंग व अंगद दो पुत्र हुए। अब यहाँ पर अंगद बाली का पुत्र नहीं, सुग्रीव का ही पुत्र है और उसका एक भाई भी है जिसका नाम अंग है। और यहाँ पर ये बताया कि सुग्रीव की जो बहन है दशानन उससे विवाह करता है। एक दिन आगे क्या होता है कि दशानन जो है वो महल से कहीं बाहर गया होता है और यही अपॉर्चुनिटी देख के खरदूषण नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या करता है कि दशानन की बहन चंद्रनखा को उठा के ले जाता है और अपहरण कर लेता है। अब ये जब दशानन को पता पड़ता है तो वो खरदूषण को मारने के लिए दौड़ता है। अब आगे चल के उनमें युद्ध होता है और बाद में एक समझौता हो जाता है जिसमें दशानन जो है वो खरदूषण से अपनी बहन चंद्रनखा की शादी करवा देता है। तो चंद्रनखा के विवाह के पश्चात निश्चिंत होकर दशानन ने अपने पराक्रम से पृथ्वी पर जिन जिन विद्याधरों की कन्याओं रूपवती थी उनके साथ विवाह किया। अब ये भी दशानन ने किया कि जिन जिन विद्याधरों की कन्याएं रूपवती है उनसे भी उसने विवाह कर लिया, लेकिन अभी भी पटरानी मंदोदरी ही है। तो ऐसे ही जब वो विवाह कर रहा होता है सारी रूपवती कन्याओं से, तो एक दिन क्या होता है कि रावण वो नित्यलोक नगर के राजा उनकी बेटी रत्नावली से विवाह करके लौट रहा होता है और कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलता है। अब जब वो कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलता है तो उसे नीचे एक मुनि तपस्या करते हुए दिखते हैं जो कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे होते हैं और वो उनके दर्शनों के लिए नीचे रुकता है। और जब मुनि तप में लीन होते हैं तो रावण की किसी भी बात का उत्तर नहीं देते। तो इससे क्रोध में आकर रावण जो है वो बोलता है कि है ना, एक निर्ग्रंथ दिगंबर साधु होकर इतना अभिमान, ये कह के रावण जो है वो मुनि के अभिमान को चूर करने के लिए, ऐसा उनको लगता है कि मुनि को अभिमान हुआ है इसलिए वो जवाब नहीं दे रहे रावण का। तो वो कैलाश पर्वत सहित मुनि को उठाता है और जब कैलाश पर्वत रावण उठाता है तो उससे क्या होता है कि पूरा कैलाश पर्वत का जो एनवायरमेंट है वो पूरा कंपायमान होने लगता है और मुनि जो है उनका भी तप भंग हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली पूरा पर्वत हिला है, वो उसी पर्वत पे थे। तो जब वो रावण को देखते हैं और बोलते हैं कि यार ऐसे तो यहाँ पे जितने भी जो जीव जंतु है उनका यहाँ पे विनाश हो जाएगा और ये एनवायरमेंट की, इस प्रकृति की भी तो मुझे रक्षा करनी होगी। तो इसीलिए मुनिराज है वो रावण का अहंकार चूर करने के लिए अपने पैर के अंगूठे को कैलाश पर्वत पर दबाकर थोड़ा जोर लगाते हैं, जिससे रावण जो है अपने हाथों सहित नीचे धंस जाता है और कैलाश पर्वत के अंदर उसके हाथ धंसे होने के कारण वो जोर से दर्द में चिल्लाता है और रुदन करता है। और इसी चिल्लाहट और इसी रुदन करने से, रोने से उसका जो नाम है वो मुनि उन्हें रावण देते हैं। उसकी अहंकार वृत्ति जो है वो खत्म हो जाती है, वो अपनी भूल समझता है और वो मुनि से माफी मांगता है और मुनिराज उसको माफ भी कर देते हैं। और मुनिराज भी जो है ये इस पश्चाताप से कि उन्होंने एक जीव को दुख दिया, भले ही अहंकार चूर करने के लिए दिया लेकिन दिया, वो भी अपनी तपस्या में वापस चले जाते हैं। और रावण भी जो है पश्चाताप के लिए कि उन्होंने एक मुनि को सताया, पश्चाताप के लिए रावण भी जो है वो जिनेंद्र देव की, यानी कि जो है यहाँ पर शांतिनाथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त बताया गया है, तो वो जो है भगवान की स्तुति करने लगता है, जिस स्तुति से क्या होता है कि नागों के इंद्र हैं धर्मेंद्र देव, उनका आसन कंपायमान होने लगता है। और रावण की भक्ति देखकर वो बहुत पसंद होता है और उससे प्रसन्न होकर रावण को एक शक्ति देते हैं कि जब भी तुम आपत्ति में और किसी विपत्ति में होंगे तो ये शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। तो नागराज के स्नेह को भंग करने में असमर्थ दशानन ने विनय पूर्वक उस शक्ति को ग्रहण किया। तो अब इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि रावण जो है एक दिन नर्मदा के तट पे जाकर जब वो पूजा कर रहा होता है रावण, तो उसी नदी में जो है आगे की तरफ महिष्मती
वो वाला महिष्मति नहीं, बाहुबली वाला। ये महिष्मति साम्राज्य अलग है, या कहीं राजा मौली ने यहीं से तो नहीं उठाया, पता नहीं, हु नोस। तो यही महिष्मति जो है उसके राजा सहस्रश्मि जो है वो अपनी पत्नियों के साथ वहां पर जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं, जिससे जल जो है वो गंदा होकर रावण की तरफ आ रहा होता है, और वही जल से जो है वो भगवान की पूजा कर रहा होता है रावण वहां पे, जिनेन्द्र देव की। तो रावण राजा सहस्रश्मि को बताता है कि ये ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे मेरी पूजा में विघ्न हो रहा है। तो सहस्रश्मि जो है वो उस वक्त अपनी शक्ति के गर्व में इतना चूर होते हैं, वो रावण की बात नहीं सुनते। तो रावण बहुत क्रोध में आता है, और वहां पर सहस्रश्मि और रावण के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसमें रावण जो है सहस्रश्मि को हरा देता है। अब सहस्रश्मि जो है वो जब रावण से हार जाते हैं, तो वो अपनी भूल का उनको बहुत एहसास होता है, वो रावण से माफी मांगते हैं, और रावण बड़े उदार दिल का होता है, उनको माफ भी कर देता है दशानन। और वो बोलता है कि ये ना, अब से तुम मेरे चौथे भाई की तरह हो। और रावण ये तक बोलता है कि मैं अपनी पत्नी मंदोदरी की छोटी बहन स्वयं प्रभा का विवाह तुमसे करने को तैयार हूँ, लेकिन राजा सहस्रश्मि है, वो ये बोलते हैं कि मुझे आपकी ये प्रस्ताव सुनकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन मैं सम्मान के योग्य नहीं हूँ, मैं अब अविनाशी पद को प्राप्त होना चाहता हूँ, यानी कि मैं अब भगवान बनना चाहता हूँ, मैं अब मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष को प्राप्त होना चाहता हूँ। तो इसलिए सहस्रश्मि जो है वो मोक्ष की ओर निकल जाते हैं, और आगे तो हमने पिछले पार्ट में बताई था कि क्या हुआ था। तो इस तरीके से ये इंसिडेंट और वो पहले जो हमें बताया था वो इंसिडेंट इंटरकनेक्टेड है। एंड आई लव इट वेरी मच कि इस तरीके की राइटिंग पहले के समय पे बड़े बड़े ज्ञानी साधु लिखा करते थे, कि हम ऐसे स्टोरी को कनेक्ट करेंगे। जैसे आज के सिनेमा में होता है ना, पहले हम किसी विलन का कैरेक्टर जो है वो स्टैब्लिश करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टोरी में बढ़ते हैं, और बहुत सी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। सो दिस इज अ वेरी गुड सेटअप कि हमने पहले रावण का जो है कैरेक्टर बताया है लोगों को, मतलब यही सब सीखने के लिए तो मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या होता है कि रावण को ये सूचना मिलती है उसके दूत से कि नारद को जो है मरुत नाम के राजा ने जो है बंदी बना लिया। मरुत नाम के राजा ने उनको इसलिए बंदी बनाया क्योंकि वो एक होम कर रहा है, यानी कि एक हवन कर रहा है, जिसमें नारद जी की वो बलि चढ़ाएगा। अब रावण जो है वो बलि प्रथा के खिलाफ बिल्कुल, कि ये तो नहीं चलेगा भाई, ऐसा तुम कैसे किसी की हिंसा कर सकते हो और उससे देव प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो दशानन क्या करता है कि नारद जी को छुड़ाने के लिए राजा मरुत पे आक्रमण कर देता है, और वहां पर जाकर राजा मरुत को बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, पशुवध करते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। वो पशु जो है उनको भी पीड़ा होती है, उन्हें भी कष्ट होता है, बस वो अनुभव नहीं कर सकते। पीड़ा कैसी होती है, वो क्या होती है, तुम्हें समझाने के लिए मैं भी तुम पे वही कष्ट दूंगा जो तुमने इन पशुओं को दिए। यानी कि राजा मरुत जो है उन्होंने पहले भी किसी पशु को वहां पे बलि देकर मार रखा होगा। तो रावण ने उनको देख के बोला कि अब जो तेने इनके साथ किया है मैं वही तेरे साथ करूंगा। तो रावण जो हंटर दे कोड़े राजा मरुत पे बरसा लगता है, उनको बहुत मारता है। और वहां पर नारद जो है वो देख के बोलते हैं कि रुक जाओ, तुम हिंसा मत करो, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो रावण समझता है और वो रुक जाता है, और दशानन नारद के कहे अनुसार उसे क्षमा कर देता है। और राजा मरुत ने अपनी कनक प्रभा नाम की पुत्री जो है उसके साथ दशानन का विवाह करा देता है। यहाँ पे अब दशानन की एक पुत्री भी बताई जिसका नाम है कृत चित्रा। अब जो है रावण जो है वो इंद्र से लड़ने जाता है, और वहां पर जो है वो अपने पूर्वजों का बदला अब फाइनली साकार करने वाला है। तो वो इंद्र पर जो है वो चढ़ाई करता है। वो इंद्र के जो दूत होते हैं वो उसको बताते हैं कि दशानन जो है वो आपको हराने के लिए आ रहा है, लेकिन इंद्र दूत की बातों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो जो है वो पांडुक वन में वंदना करने जा रहा होता है। पांडुक वन एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, तो जो असली देवराज इंद्र है, जो सौधर्म इंद्र है, यानी कि जितने भी इंद्र है उन सबके जो राजा इंद्र है, वो सौधर्म इंद्र भगवान की वहां पर जो है जन्म होते ही छोटे जो बाल स्वरूप होता है भगवान की, वहीं पर उनका अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और उनके राइट पैर के जो अंगूठा होता है उस पर जो चिन्ह होता है उसी से भगवान को चिन्ह देता है, जो कि जैसे आदिनाथ भगवान का बैल है, महावीर भगवान का शेर है, उसी प्रकार। तो वो जो जगह है वो पांडुक वन कहलाती है। और ये जो है वो मेरू पर्वत जो है वो मेरू पर्वत पे होती है, जो कि यूनिवर्स का सेंटर है। तो मेरू पर्वत पे जो पांडुक वन है वहां पे भगवान की वंदना करने जो है वो जा रहा होता है इंद्र। तो वो मानता नहीं है और बोलता है कि मैं देख लूंगा, इसलिए वो अपने लोकपाल नल कुंवर को वहां की रक्षा का भार सौंप के चला जाता है। अब नल कुंवर क्या करता है कि इंद्र की आज्ञा अनुसार विद्यामयी वज्रशाल नामक कोट बनाता है, जिसकी चारों दिशाओं में भयंकर सांप लिपटे हुए होते हैं और शत्रु का प्रवेश उसमें दुर्लभ होता है। जब ये बात नल कुंवर की पत्नी को पता पड़ती है कि दशानन आ रहे हैं, तो उसकी पत्नी जो है वो दशानन को विवाह का प्रस्ताव भेजती है।
अब दशानन को नल कुंवर की पत्नी के विवाह का प्रस्ताव आता है और दशानन बोलता है कि यार ये तो गलत है। लेकिन विभीषण बोलता है कि अभी हमें नीति से चलना होगा, क्योंकि इंद्र की शक्ति भी कुछ कम नहीं है और हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ये बात दशानन को भी पता थी। तो वो थोड़ी स्ट्रेटेजिक चीजें करता है। वो उसकी पत्नी का जो विवाह का प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेता है। अब नल कुंवर की पत्नी जो है जब दशानन से मिलती है तो वो बोलती है कि आओ हम विवाह कर लेते हैं। और दशानन जो है वो इंद्र के राज्य में प्रवेश करने का जो है मार्ग उसकी नल कुंवर की पत्नी से ही जान लेता है। नल कुंवर की पत्नी जो है वो रावण को अशालिका नाम की एक विद्या देती है। अब अशालिका विद्या से तुरंत ही मायामयी कोट को तोड़कर दशानन ने नगर में प्रवेश किया और विभीषण ने नल कुंवर को जीवित ही पकड़ लिया। अब ये बात इंद्र को पता पड़ती है और इंद्र जो है वो अपनी सेना लेके रावण पे चढ़ने को आ जाता है। और इसी बीच जो है रावण जो है वो नल कुंवर की पत्नी को बोलता है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि परिस्थिति से विवाह करना गलत है। वो भी समझ जाती है और वो नल कुंवर के साथ ही वहां पे खुशी खुशी रहती है। और वहां पर जो है इंद्र की सेना और रावण की सेना में घमासान युद्ध हुआ और दोनों की ओर से अनेकों योद्धा मारे गए। पर इसमें विजय दशानन की हुई। दशानन ने इंद्र को जीवित ही पकड़ लिया तथा उसे आकाश मार्ग से लंका ले गए। और इसीलिए दशानन को जो है इंद्र विजयी भी कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर हमें रावण का कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो मुझे इंस्टाग्राम पे, बेल आइकन दबा दो इस चैनल का। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय श्री राम और बाय बाय।